नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग कर रहे हैं, उसी कड़ी में अगला लेक्चर मैं आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं। सार्क के 8 देश मैंने आपको विधिवत तरीके से बता दिए थे, सातों 8वां यानी अर्थात भारत अपना देश, उसको स्पेशली अलग अलग स्टेटों के रूप में हम मैपिंग करेंगे उसकी। ठीक है, बहुत जल्दी उसकी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। आज एक लेक्चर आपको आसियान का दे दिया गया है, 4-5 उसके भी 5 देशों के बारे में बता दिया गया, जानकारी आपको दे दी गई है। आज आसियान का दूसरा लेक्चर आपको दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं वही सारा सिस्टम हमारा कि सबसे पहले हम कुछ रिवाइज करते हुए चलेंगे, जो कि अपना नियम है। उससे फ़ायदा आपका भी रहता है बहुत ज़्यादा कि एक बार चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाती हैं। तो सबसे पहले अपना देश बना लें हम। जैसा कि आपको पता है कि अपना देश प्यारा भारत देश है, महान है, महान रहेगा और महान था। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको सारी पता ही हैं। ये हमारा प्यारा भारत है। प्यारा भारत के साथ ही हमने इधर पाकिस्तान बना दिया था, इधर अफ़गानिस्तान बना दिया था, इधर मालदीव, इधर श्रीलंका, इधर नेपाल था और साथ ही भूटान भी था। ठीक है, और नीचे बीडी अर्थात बांग्लादेश। ये अपना क्या है? नेपाल है, ये अपना भूटान है, ये अपना बांग्लादेश है। 1971 में लड़ाई हुई थी, 1972 में बांग्लादेश अस्तित्व में आ गया था। यहाँ की फ़ौज का नाम था मुक्ति वाहिनी। ये अपना PAK अर्थात पाकिस्तान, ये अपना AFG अर्थात अफ़गानिस्तान, ये है MD मालदीव, ये है SL अर्थात श्रीलंका। क्लियर? श्रीलंका, ये सारे सार्क देश हो गए थे। ठीक, हम आसियान में चल रहे थे। आसियान में हमने म्यांमार का अध्ययन कर लिया था, साथ ही म्यांमार के साथ हमने और 1-2 देश किनका किया था? थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, यहाँ तक हमने विधिवत तरीके से अध्ययन कर लिया था। ठीक है, म्यांमार की राजधानी नायपितांग था। ठीक, साथ ही थाईलैंड की राजधानी थी बैंकॉक। बैंकॉक टूरिज्म की दृष्टि से, टूरिज्म के नज़रिए से बहुत ही सुंदर शहर है बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड को सफ़ेद देश, हाथियों का देश भी कहा जाता है। जिस प्रकार गाय हमारे यहाँ पूजनीय है, वैसे ही थाईलैंड में हाथी पूजनीय होते हैं। ठीक, म्यांमार के में एक बंदरगाह था, सितवे बंदरगाह। कौन सा? सितवे बंदरगाह यहाँ कहीं पर है, इतना नीचे नहीं, ऐसे कर लो, यहाँ पर। तो बांग्लादेश से, भारत से, कोलकाता से हमने एक मार्ग बनाया था। इस प्रोजेक्ट को क्या बताया था? कलकत्ता बंदरगाह से म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक। कौन सा बंदर वो था? प्रोजेक्ट मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट था। ये कौन सी नदी पे था? कालादान नदी पे। कालादान मिजोरम से निकलती है। ठीक है, ये ऐसे। फिर यहाँ से शान का पठार था। शान का पठार जो है इरावदी और सालवी नदी के बीच में था। शान का पठार नीलम और ग्रेफाइट के लिए जाना जाता है। ठीक है, शान के पठार का दक्षिणी एरिया काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक, ये यहाँ पर। फिर उसके बाद थाईलैंड और कंबोडिया में एक देश था, प्रिया विहार, जो कि कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर पर, सीमा पर स्थित है, जो कि विवादित शहर है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि एक ही कलर के हो जाएंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा देश कौन सा है। ठीक है, ये थाईलैंड। ठीक, साथ ही थाईलैंड के इधर हमने लाओस देखा था। लाओस एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लाओस की राजधानी वियंतिये है। ठीक है, और लाओस लैंडलॉक्ड कंट्री जो भी होगी, मैंने आपको बता दिया था, तो वो क्या हो जाएगी? आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर देश होगा। क्या होगा? कमज़ोर होगा। ठीक है, बाकी देशों की तुलना में। वो देश जो तटीय देश है, उनकी तुलना में लैंडलॉक्ड कंट्री अर्थात भूस्थल देश जो भी होंगे वो कमज़ोर होंगे आर्थिक नज़रिए से। अब देखो कितने लैंडलॉक्ड कंट्री हमने पढ़े थे। सार्क में 3 पढ़े थे, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान। क्लियर? अब एक लाओस हो गया। इस प्रकार एशिया में 4 लाओस कंट्री हमने पढ़ ली हैं। आगे इधर से आप आएंगे, ये वाला एरिया जो है,
ये है वियतनाम। क्या है? वियतनाम है। ये यहाँ वाला जो बीच वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये यहाँ का कंबोडिया है। ठीक है, तो कंबोडिया की राजधानी क्या थी? नामपेन। ठीक है, कंबोडिया में ही अंकोर वाट मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर जो कि भगवान विष्णु के लिए जाना जाता है। अंकोर वाट मंदिर सूर्यवर्मन ने बनवाया था। कई बार ये कॉमन क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में पूछा जाता है, हिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगला वियतनाम की बात करूं तो ये जो म्यांमार है, म्यांमार, ठीक, उधर लाओस है, इधर थाईलैंड है। ये एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ट्रायंगल को। कौन सा ट्रायंगल है? एक ट्रायंगल मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था, ओपीएम ट्रायंगल, सॉरी वो ट्रायंगल गोल्डन ट्रायंगल जो कि ओपीएम के लिए जाना जाता है। ये गोल्डन ट्रायंगल, यहाँ पर एक नदी चीन से निकलती है। चीन से निकलकर वह नदी म्यांमार, थाईलैंड, लाओस होते हुए कंबोडिया के माध्यम से वह अपना जल छोड़ देती है। ठीक, तो ये नदी जो है इसका नाम है मेकांग नदी। चीन से निकल रही है, मेकांग नदी है। क्लियर? मेकांग 4 देशों से होकर गुजरती है। मेकांग, म्यांमार को जल की ज़रूरत है, म्यांमार कहता है मुझे जल की ज़रूरत है, अर्थात थाईलैंड को जल की ज़रूरत है, कंबोडिया को, लाओस के, कंबोडिया कहता है मुझे म्यांमार की नदी के जल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है ये जल के लेंगे, रोक के अपना काम कर लें, इन्हें चाहिए अपना रोक के काम कर ले। लाओस को चाहिए, लेकिन जो कंबोडिया है, एक्चुअली में कंबोडिया जो है, कंबोडिया की अच्छी बात यह है कि उसको पता है कि जब यहाँ से पानी आएगा तो ये लोग कितना भी इस्तेमाल कर रोक तो सकते नहीं हैं, तो अंततः वो मेरे देश से होकर ही जाएगा। तो कंबोडिया को इतना ज़्यादा मेकांग की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेकांग नदी की, लेकिन जल है, जल तो जीवन ही होता है। ठीक, तो इसलिए कंबोडिया इस गोल्डन ट्रायंगल में नहीं है। कौन सा है? म्यांमार का, थाईलैंड, लाओस है। तो ये जो गोल्डन ट्रायंगल है मेकांग के लिए फेमस है, मेकांग के लिए मेकांग गोल्डन ट्रायंगल है। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस मेकांग नदी के जल विवाद इसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। तो मेकांग नदी के जल विवाद को कौन सा ट्रायंगल? गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। किस लिए? कौन कौन से उस मेकांग नदी गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश है? लाओस है, म्यांमार का है, थाईलैंड है। क्लियर? आगे बात, अगर अब हम आगे बढ़ते हैं, वियतनाम जो है, वियतनाम बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। उसका रीज़न ये है कि जब कोरोना काल में चीन से लमसम 800-850 कंपनियां जब वहाँ से भागीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां वियतनाम में आकर रुक गईं। भाई दूरी कम तय करनी थी, चीन से उठी, वियतनाम में आकर ठहर गईं। तो वियतनाम जो है बहुत आगे है इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में। तो भारत को चीन के सामान खरीदने से अच्छा है कि वो वियतनाम से सामान खरीदे। कहाँ से सामान खरीदे? वियतनाम से। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो दुश्मन देश है, उससे हमारा उसका व्यापार बंद हो जाएगा, इससे उसको नुकसान होगा, क्योंकि भारत में चीन का बहुत ज़्यादा माल सप्लाई होता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक का। तो वही रेट वियतनाम दे सकता है, क्योंकि चीन का ज़्यादातर जो माल है वियतनाम में ही बनता था। लेकिन अब विवाद होने के चलते वो कंपनियां कोरोना काल में जब वहाँ से भागी, जैसे अमेजॉन, गूगल, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, वो सारी आकर वियतनाम में आ चुकी हैं। ठीक, इसलिए वियतनाम बहुत तेज़ी से आगे डेवलप करेगा। वियतनाम के तो मैंने द्वीप बताए थे, कौन कौन से थे? स्प्रिटले और शायद पैरा द्वीप था, है ना। तो वो वहाँ से भारत की कौन सी कंपनी तेल निकालती है, पेट्रोल निकालती है? ONGC। और ONGC के से मालिक अर्थात डायरेक्टर कौन है? वही बब्बक महाराज, संबित पात्रा। ठीक, अब हम चलते हैं आगे मलेशिया। कहाँ चलते हैं? मलेशिया चलते हैं भाई। क्लियर? ये मलेशिया भैया, ये क्या है? ये मलेशिया है। एक मलेशिया इधर हम बना लेंगे। ये है बोर्नियो प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है भैया? बोर्नियो प्रायद्वीप है। बोर्नियो
प्रायद्वीप है। क्वेश्चन कई बार पूछा, इस ये बोर्नियो प्रायद्वीप या मलाया प्रायद्वीप है? मलाया प्रायद्वीप, इसको मलाया प्रायद्वीप बोलते हैं, इसको बोर्नियो प्रायद्वीप बोलते हैं। क्लियर? प्रायद्वीप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेनिनसुला, यानी बोर्नियो पेनिनसुला और ये मलाया पेनिनसुला। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि मलाया प्रायद्वीप पर कितने देश निवास करते हैं, ये कितने देश स्थित है? तो मलाया प्रायद्वीप पर 2 देशों का अधिकार है। कौन कौन से भैया? एक तो मलेशिया है और दूसरा कौन से भैया? हमारा सिंगापुर है। कौन सा? सिंगापुर। तो मलाया प्रायद्वीप पर 2 देशों का अधिकार है। कौन कौन से? मलेशिया और सिंगापुर। वहीं पर बोर्नियो प्रायद्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। और बोर्नियो प्रायद्वीप जो है वह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर? चलिए, बोर्नियो प्रायद्वीप नहीं है, बोर्नियो द्वीप है, सॉरी बोर्नियो प्रायद्वीप नहीं, बोर्नियो द्वीप है, सॉरी माफ़ करना, बोर्नियो द्वीप है। यहाँ पर एक छोटा सा देश है, ये इसको बोलते हैं ब्रुनेई। ब्रुनेई क्या बोल देते हैं? ब्रुनेई बोल देते हैं। इधर आपका एक देश है, ये इसको मैं ऐसे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे चीज़ों को समझने में। ये वाला ब्रुनेई है, लेकिन ये वाला और ये वाला पूरा कौन सा देश है? मलेशिया है। क्या है? मलेशिया है। तो मलाया प्रायद्वीप पर 2 देशों का अधिकार है। कौन कौन से? सिंगापुर, मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। सिंगापुर या सिंगापुर सिटी, कुछ भी बोले, बात एक ही है। इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। अगर बात की जाए सिंगापुर की, तो सिंगापुर जो है, सिंगापुर जो है ये एक सिंगापुर जो है यहाँ पर एक इसका सुमात्रा द्वीप है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ये जो मार्ग है, सकरा मार्ग है, इसको बोल देते हैं मलक्का जलसंधि। मलक्का मार्ग, क्या बोलते हैं? मलक्का मार्ग। ये जो जलसंधि है ये 2 जलराशियों को जोड़ती है। एक दक्षिण चीन सागर को किससे जोड़ देती है? दक्षिण चीन सागर को ये जोड़ देती है मलक्का जलसंधि, सॉरी जावा सागर को अरब सागर से जोड़ देती है, हिंद महासागर से जोड़ देती है। किसके? हिंद महासागर। जिसके चलते जिसको इस मार्ग को मलक्का मार्ग भी बोलते हैं। इस मलक्का मार्ग पे कई सारे जब पानी के जहाज भाई इधर से दक्षिण पूर्व एशिया से अगर आप पश्चिम एशिया या एशिया में, मध्य एशिया में जाएंगे, सॉरी इस एशिया में, पश्चिम एशिया में अगर आप आएंगे तो इसी जलसंधि का मार्ग चीन आएगा तो इधर से आएगा, जापान के लोग आएंगे, फिलीपींस आएगा, ताइवान आएगा, वियतनाम आएगा, ठीक है, ये सारे देश जाएंगे तो इधर से ही जाएंगे, इस जल मार्ग से होकर अगर जाएंगे तो ठीक। साथ ही सिंगापुर जो है, सिंगापुर एक इसको बोलते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। क्या बोलते हैं? पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल अर्थात पोर्ट ऑफ कॉल का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चौराहा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का चौराहा। रीजन क्या है भैया? यहाँ से कोई भी जहाज आएगा, इधर से जाएगा तो यहाँ पर लोग रुकते हैं। जैसे जब लंबे रूट पर ट्रक वाले माल लेकर चलते हैं रात बिरात, ठीक है, तो वो ढाबों पे रुकते हैं, खाना खाते हैं। कोई एक उचित एरिया होता है जहाँ पे पेट्रोल भरा लेते हैं। तो वैसे ही सिंगापुर स्थल ये जली मार्ग के लिए एक पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में काम करता है। रीजन पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब ये है कि ये व्यापार का चौराहा बोला जाता है। यहाँ पर लोग पेट्रोल भराएंगे, ठीक है, डीजल भराएंगे पानी के जहाज़ों में, यहीं पर लोग रुकेंगे, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, ये सारी चीज़ें सिंगापुर पे लोग करते हैं, ठीक। तो इसीलिए सिंगापुर काफ़ी डेवलप होता जा रहा है, जिसके चलते सिंगापुर में एक एलिजाबेथ हॉस्पिटल है। तो सिंगापुर जो मेडिकल फैसिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। एशिया में अगर अच्छे मेडिकल फैसिलिटी की बात की जाए तो सिंगापुर का उसमें एक पहला दूसरा नंबर आएगा। आप और सिंगापुर के भारत के साथ संबंध भी अच्छे हैं, ठीक है। आप देखिए जब हमारे यहाँ कोई बड़ा केसेस होते हैं तो लोगों को सिंगापुर भेज दिया जाता है। एलिजाबेथ हॉस्पिटल सिंगापुर मेडिकल
फैसिलिटी बहुत अच्छी सिंगापुर की, ठीक है। तो सिंगापुर जाना माना एक कंट्री है जो कि काफ़ी आसानी से हमारे संबंध अच्छे होने के चलते इस पे यहाँ पर हम आसानी से इलाज ट्रीटमेंट वगैरह करा लेते हैं सिंगापुर में। बात मलेशिया की करूँ तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, लेकिन मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? पुत्रजाया। कौन सी है? पुत्रजाया। पुत्रजाया जो है मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी है। जैसे हमारे यहाँ प्रशासनिक राजधानी क्या है? प्रशासनिक राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली। लेकिन आर्थिक राजधानी किसको बोल दिया जाता है? मुंबई को बोल दिया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर राजधानी क्या है जब क्वेश्चन पूछा जाए तो कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। लेकिन जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाकी उसकी प्रशासनिक राजधानी क्या है, यानी कागजी कार्रवाई वगैरह कहाँ से होती है, यानी ऑफिस हेड ऑफिस वगैरह उनका, संसद पार्लियामेंट, ये सब यानी बड़े बड़े लोग नेता लोग कहाँ बैठते हैं, कहाँ रहते हैं, तो पुत्रजाया। तो पुत्रजाया जो है प्रशासनिक राजधानी है किसकी? मलेशिया की। क्लियर? अगर बात मलेशिया की जाए तो मलेशिया में कई सारे ऐसे स्थान हैं जो कि टिन उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। मलेशिया में 2 प्रमुख स्थान हैं टिन उत्पादन के लिए। कौन कौन से? एक है किंटा वैली, दूसरा है किलांग वैली। कौन कौन से? किंटा वैली और किलांग वैली। किंटा वैली और किलांग वैली ये दोनों ही टिन उत्पादन के लिए जाने जाते हैं मलेशिया के, और यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में टिन का उत्पादन होता है। आईपोह इनका एक, ये जो किंटा वैली और किलांग वैली आप मैप में देखेंगे मिलेंगे, इनके ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक शहर है आईपोह, और आईपोह जो है मलेशिया का लौह उत्पादन के लिए जाना जाता है, लौह खनिज उत्पादन के लिए, ठीक है। लौह उत्पादन के लिए कौन सा? आईपोह। कौन सा है? आईपोह। तो आईपोह किंटा वैली और किलांग वैली के उत्तर में पड़ेगा। आया समझ में? आईपोह। क्लियर? और साथ ही मलेशिया में 2 प्रमुख इनके बंदरगाह भी मलेशिया के। कौन कौन से? कोटा भारू और जोहार बहारू। कोटा भारू और बहार जोहारू। कोटा भारू और जोहार बहारू, ये इनके बंदरगाह हैं। क्लियर? और ये क्या है? किंटा वैली और किलांग वैली टिन के लिए, टिन उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ये लौह उत्पादन के लिए। क्लियर? आया समझ में? चीज़ें आप शहरों को ढूंढिए अपने ऑक्सफोर्ड में। अगर ऑक्सफोर्ड नहीं लिया तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ज्ञान का विकास हो, ज्ञानवर्धन हो आपका, तो ज्ञानवर्धन तभी होगा जब आप चीज़ें आपके सामने होंगी। ठीक है, हम बब्बक बब्बक करते चले जाएंगे, आपका कुछ उद्धार होने वाला नहीं है भैया, क्योंकि हम गोलंडा बना बना के पढ़ा देते हैं, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं। डिजिटल बोर्ड होता तो चीज़ें आप यहाँ डायरेक्ट देख लेते, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो फीड होता। अब हम गोलंडा बना बना के आपको पढ़ा देते, लाइन खींच खींच के पढ़ा देते हैं यार। हाँ, तो ये सब आपकी ड्यूटी, इसलिए मैंने कहा था ऑक्सफोर्ड आपके पास होना चाहिए। अब सपोज दैट मान लो डिजिटल बोर्ड भी होता तब भी आपके पास ऑक्सफोर्ड होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ऑक्सफोर्ड आपके पास होगा तो आप उन हर स्थान को आप इंडिकेट करते रहिए, मार्क करते रहिए, जिससे जब भी आप ऑक्सफोर्ड बोर्ड खोलें तो चीज़ें जब आपके सामने पढ़ें तो आपको पता चले, अच्छा ये शहर है इसलिए फेमस था, इस शहर में ये वाला शहर इस देश में इसलिए फेमस था। समझ गए? यहाँ पर एक शहर है कीनाबालू। कीनाबालू जो है मलेशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका कीनाबालू। कीनाबालू क्या है? कीनाबालू, तो कीनाबालू मलेशिया के एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। ठीक, सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होता है जो हर वक्त उसका लावा निकलता रहता है, तो उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। क्लियर? यहाँ पर 3 प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र हैं। कौन कौन से? मिरी, एक मिरी है भैया, कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख दूँ इस एरिए में, यहीं स्पेस है, मिरी है भैया, मिरी देखना मिलेगा मलेशिया में स्थान। मिरी है एक भैया, एक क्या है? एक मिरी है,
दूसरा क्या है, शेरिया है। शेरिया जो है ब्रुनेई में पड़ता है, शेरिया। मिरी मलेशिया का है, शेरिया और बंदर शेरी बागान, बंदर शेरी बागान, बागान या बागवान ऐसा करके है, ठीक है, देख लेना। तो ये दोनों ब्रुनेई के हैं, ब्रुनेई। बंदर शेरी बागान तो ब्रुनेई की राजधानी है, मिरी मलेशिया का है। तो ये क्या है, पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र है। क्या है, पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र है। तो जो ब्रुनेई है ना, उसको बंदर शेरी बागान और सीरिया से, यहाँ से चीन पेट्रोल नहीं निकालने देता है। कहता भैया दक्षिण चीन सागर मेरा है, तुम लोग की हिम्मत कैसे पड़ गई यहाँ से पेट्रोल निकालोगे। तो ब्रुनेई दिमाग के काम है, मुझे लगता है कि अगर मेरा लेक्चर देख ले तो उसका दिमाग काम करना शुरू कर देगा कि वो बाहर से बात करे यार। जैसे वियतनाम में बात किया, स्प्रिटले यार पारादीप पर देखो आसानी से भारत ONGC निकाला 50-50% है, तो ये भी 50-50 कर लें तो इनको 50% मिलेगा, मुझे 50% मिल जाएगा। हमारी भी कंपनी कोई दूसरी है ONGC वहीं पे आई है, वो वहाँ पर तेल निकाल लेगी यार आसानी से, क्यों परेशान है। लेकिन अक्ल नाम की चीज़ होनी चाहिए, वो हर आदमी के पास होती नहीं। इंसान जब पैदा हुआ था ना, तो खुदा ने हर शख्स को दिमाग दिया था, लेकिन किसी ने उसको संजो कर रखा है, इस्तेमाल नहीं करता, सोचा घट जाता है। चलो अपनी अपनी सोचे। आगे यहाँ पर एक मलेशिया के एक शहर है शेमांग। क्या है, शेमांग, शेमांग भैया, शेमांग। शेमांग क्यों फेमस है, देखना भैया। शेमांग इसलिए फेमस है, ये बोर्नियो प्रायद्वीप के अंतर्गत आएगा। मलेशिया का जो एरिया है बोर्नियो पर, वहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर शेमांग पड़ेगा। तो शेमांग इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ एक जनजात रहती है, ठीक है। शेमांग शहर में शेमांग नामक एक जनजाति रहती है, ठीक। शेमांग एक प्रकार की जनजाति होती है, मलेशिया में पाई जाती है। और शेमांग जो है एक कृषि करती है, और वो जो कृषि है, वो खेती है, उसको लदांग कहते हैं। क्या बोलते हैं, लदांग। शेमांग जो खेती करता है, उस कृषि को, उस प्रणाली को, उस खेती की प्रणाली को, उस कृषि प्रणाली को लदांग बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, लदांग। और ये स्थानांतरण प्रकार की खेती है। कैसी स्थानांतरण, जैसे हमारे यहाँ झूम की खेती जो होती है, वो स्थानांतरण कृषि है। अर्थात जंगल वंगल जलाएंगे, खेती करेंगे, फिर वहाँ की जब उर्वरकता कम पड़ जाती है तो फिर दूसरी जगह जाते हैं, पेड़ वेड़ काटते हैं, फिर जंगल वंगल जलाते हैं, फिर भूमि बनाते हैं, ऐसे। तो ये इसी प्रकार शेमांग जो मलेशिया में जनजात पाई जाती है, वो जो कृषि करती है उसको लदांग बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा गया, व्हाट इज लदांग। लदांग इज ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, लदांग। क्लियर। आगे ये था मलेशिया, हो गया मलेशिया, हो गया भैया, अच्छी बात है। सिंगापुर हो गया भैया। हाँ, बोर्नियो प्रायद्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। बोर्नियो द्वीप, सॉरी प्रायद्वीप में द्वीप, बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। एक ब्रुनेई बता दिया है, दूसरा मलेशिया बता दिया है, तीसरा जो बड़ा एरिया बचा है ये इंडोनेशिया का है भाई। किसका है, इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का जो एरिया बोर्नियो द्वीप पर है उसको बोलते हैं कालीमतांग। कालीमतांग, क्या बोल देते हैं, कालीमतांग। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कालीमतांग क्या है, तो लोग बोल देते कालीमतांग एक प्रकार का मसाला है। लो, तो कालीमतांग क्या है, बोर्नियो पर इंडोनेशिया वाला जो एरिया है वो कालीमतांग है। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से कितने देशों का अधिकार है, 3 देशों का अधिकार है, ब्रुनेई, मलेशिया, कालीमतांग। ये जो एरिया है ना, ये वाला आप देखिए, आपको नहीं लगता है कभी जुड़ा रहा होगा, ये जुड़ा था, लेकिन लाखों करोड़ों वर्ष पहले एक सुनामी आई थी, जिसकी वजह से इतनी ज़बरदस्त सुनामी थी कि ये वाला भूभाग एरिया कट गया, बाकी पानी से ढक गया, बाकी जो भरा हुआ एरिया था इधर ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 देशों का विकास हो गया है। कौन कौन से, मलेशिया का था ही, मलेशिया तो ही है, ब्रुनेई और प्लस इंडोनेशिया। इंडोनेशिया वाले क्या बोलते हैं, कालीमतांग। क्लियर। तो हमने कितने देशों के बारे में अध्ययन कर लिया है, हाँ, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। 8 हो गए, 2 बचे, एक बचा है इंडोनेशिया, दूसरा फिलीपींस। ठीक है, चलिए इंडोनेशिया बारे में देख लेते हैं। इंडोनेशिया काफ़ी
मज़ेदार चीज़ है भैया। चलो देख लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। अगर बात इंडोनेशिया की जाए तो इंडोनेशिया के कुछ प्रमुख द्वीप हैं। सबसे पहला अगर पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो एक पड़ेगा सुमात्रा, उसके आगे आप बढ़ेंगे एक पड़ जाएगा जावा, उसके आगे आप बढ़ोगे छोटा है लेकिन बाली द्वीप। और बाली द्वीप को हिंदू द्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू द्वीप। और बाली द्वीप पर ही मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? बाली द्वीप पर है, इंडोनेशिया में। क्लियर? आगे यहाँ पर आप आओगे शेलिबेज एक द्वीप है, या सुलावेसी उसी को बोल देते हैं। शेलिबेज या सुलावेसी एक ही है। क्लियर? उसके आगे आप पढ़ोगे मलक्का जैसा नहीं थी, मलक्का जैसा नहीं। और यहाँ पर क्या था एक, चलो अभी बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, याद आएगा। मोलक्का द्वीप है। यहाँ पर शेलिबेज द्वीप या सुलावेसी द्वीप, यहाँ पर मोलक्का द्वीप। क्लियर? मलक्का यहाँ है, वो मोलक्का है। मोलक्का पे अधिकार इंडोनेशिया का है। ठीक। और यहीं पर एक द्वीप है, आप देखेंगे तिमोर लिस्टे या लेस्टे लिखा होगा, तिमोर लेस्टे या तिमोर लिस्टे। तो तिमोर लेस्टे या तिमोर लिस्टे एक देश है, लेकिन बात ये हुई कि तिमोर लिस्टे पर पहले 4 साल तक, 4 साल तक पुर्तगाल के अधीन था। किसके अधीन था? पुर्तगाल के। तिमोर लिस्टे या लेस्टे देखना जो भी लिखा हो, इंडोनेशिया ले इसी जो द्वीप फैले हुए इसी में। तो उस पर 400 साल तक पुर्तगाल का अधिकार था। सोच लो, पुर्तगाल का अधिकार। जब पुर्तगाल से वो छोटा तो उसके बाद 1965 से इंडोनेशिया का अधिकार हो गया। किसका हो गया? इंडोनेशिया का। अब 2002 से वो स्वतंत्र हुआ है। लेकिन अब आप एक बात सोचोगे कि तिमोर लेस्टे जब एक देश है तो आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशिया की जब हम बात करते हैं आसियान की, तो उस आसियान में हम 10 देशों के बारे में पढ़ते हैं। तो तिमोर लेस्टे का क्यों अध्ययन नहीं करते हैं? उसको क्यों नहीं शामिल किया उस संगठन में? उस संगठन में इसलिए नहीं शामिल किया गया, जब बात तिमोर लेस्टे को शामिल करने की आई तो इसमें इंडोनेशिया ने कहा भैया हम अगर आप तिमोर लेस्टे को आसियान में जगह दोगे तो हम उसमें एंट्री नहीं लेंगे। तो उन्होंने तिमोर लेस्टे को दरकिनार कर दिया, क्योंकि तिमोर लेस्टे कमज़ोर था, आर्थिक दृष्टि से वीक देश था, इसलिए उसको उन्होंने शामिलित नहीं किया। बल्कि जैसे आप हमारे अपने गांव घर में हो, शहर में हो, कहीं पर भी हो, जैसे 2 मित्र हैं, उनकी आपस में नहीं बनती है। आप एक कह रहा आप उनको बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे, एक कह रहा था आप उनको बुलाओगे तो नहीं आओगे। तो इस प्रकार आपको दोनों को बुलाना चाहिए। वो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आए या ना आए। आपको बुरा बनना नहीं चाहिए। इसीलिए जो आसियान संगठन था उसको चाहिए था कि वो उसे तिमोर को भी निमंत्रण देना चाहिए था, इंडोनेशिया को भी निमंत्रण देना चाहिए था, अपनी तरफ से काटना नहीं चाहिए था। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ, तिमोर लेस्टे को शामिल करना चाहिए था। क्योंकि संगठन का अर्थ क्या होता है कि संगठन का यही मतलब होता है कि जो बड़े बड़े मजबूत और आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से जो मजबूत देश हैं उनसे हम लड़ेंगे। इसीलिए ये संगठन और समूह तैयार किए जाते हैं। तो ये जो देश है बेचारा है तो छूट गया है। अब चाहे तो चीन यहाँ आकर कब्जा कर ले और यहाँ पर इनके अंदर खलबली मचा दे पूरे इंडोनेशिया में, तब इनकी बैंड बजेगी। या यूएसए आकर यहाँ पर कब्जा कर ले। भैया जब एक को आप दरकिनार करोगे तो उसको कहीं ना कहीं तो सपोर्ट चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो सहारा चाहिए ना, किसी के यहाँ उठे बैठना तो चाहिए ना। उठने बैठने की जगह तो बनाएगा है, अगर वो यूएसए से जगह बना ले, ब्रिटेन से बना ले तो फिर घूमोगे। ठीक, इसीलिए इंडोनेशिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, शामिल हो देना चाहिए था। आपकी नहीं बनती कोई बात नहीं है, लेकिन कौन बताए। तो सुमात्रा, जावा, बाली, सुलावेसी और मोलक्का ये कुछ प्रमुख द्वीप हैं इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया एक आर्चिपेलागो द्वीप है। क्या है आर्चिपेलागो? आर्चिपेलागो क्या होता है भैया? चलो देख लेते हैं कि आर्चिपेलागो क्या है। आर्चिपेलागो मतलब छोटे मोटे छोटे बड़े द्वीपों के समूह को इंग्लिश में आर्चिपेलागो बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आर्चिपेलागो। ठीक, चलो छोटे बड़े द्वीपों के समूह को आर्चिपेलागो बोल देते हैं, आर्चिपेलागो। क्लियर? आइए, वहाँ पर आर्किपेलागो था, चागोस आर्किपेलागो, डियो गार्सिया। ठीक है, BIOT में ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। क्लियर? आगे आइए, बात अगर हम इंडोनेशिया करें, इनका जो सुमात्रा द्वीप है, ये सबसे पहले वाला सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का एक प्रमुख द्वीप है।
दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी सुमात्रा द्वीप पर ही हैं। कितने हैं? 27 द्वीप हैं। सॉरी, ज्वालामुखी कितनी है सुमात्रा में? 27 ज्वालामुखी केवल इंडोनेशिया के अंदर केवल सुमात्रा द्वीप पर है। ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा जिप्सम होता है। सिंपल सी बात है, जहाँ ज्वालामुखी होंगे वहाँ जिप्सम होगा। जब इसका अवसाद, इसका जब लावा निकलता है, जो लावा जमता है, जो अवसाद बचता है, उससे जिप्सम उत्पन्न, उस पर जिप्सम का विकास होता है, जिप्सम का उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जब ज्वालामुखी है तो सबसे ज़्यादा जिप्सम होगा। सिंपल चीज़ है। ठीक, यही और साथ में सुमात्रा और इंडोनेशिया जो है लगभग 13,000 प्लस कुछ द्वीपों से मिलकर बना हुआ। दुनिया में सबसे ज़्यादा द्वीपीय देश सुमात्रा है, सॉरी इंडोनेशिया। ठीक, क्या है? इंडोनेशिया। इसको पूर्वी द्वीप समूह बोलते हैं, क्योंकि पूर्व में, एशिया के पूर्व में, तो इसको पूर्वी द्वीप समूह बोल देते हैं इंडोनेशिया को। और इसी प्रकार पश्चिमी द्वीप समूह की जब बात आए तो पश्चिमी द्वीप समूह इन वेस्ट इंडीज को बोल देते हैं। किसको? वेस्ट इंडीज को पश्चिमी द्वीप समूह बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अगर बात की जाए सुमात्रा द्वीप पर, तो एक बार सुमात्रा द्वीप को जीत लिया था। किसने जीता था? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा को जीत लिया था, अर्थात सुमात्रा पे भारत का अधिकार था। और राजेंद्र प्रथम चोल शासक थे। हुआ ये, यहाँ के राजा थे शैलेंद्र, शायद, हाँ शैलेंद्र थे। शैलेंद्र गए भैया घूमने घामने चीन पहुँच गए और वहाँ ज़बरदस्त तरीके से रंगबाजी हाकिम जुटे रहे कि अरे वो, और राजेंद्र प्रथम से दुनिया डरती थी। इतना खूंखार, इतना ज़बरदस्त राजा था। लेकिन शैलेंद्र जब चीन गए तो इन्होंने कहा वो जो भारत का राजेंद्र प्रथम है चोल शासक, वो मेरे सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है। और ये बात राजेंद्र को पता चल गई कि शैलेंद्र ने चीन में जाकर ये बात कर ली। राजेंद्र ने रातों रात यहाँ पर धावा बोल दिया। इतने मार कूट की कि जब शैलेंद्र वहाँ से आए, अरे भैया ये क्या हो गया, घुटनों के पल बैठ गए। फिर इन्होंने राजेंद्र प्रथम ने चीन के सारा को बुलावा भेजा। वो आए, कहना अरे शैलेंद्र ये क्या है, तुम जिसको कहते थे घुटने टेक कर बैठता है, तुम उसी के सामने घुटने टेक कर बैठे हो। तो किसी ने कहा राजा, चीन वाले पाँव छू लो पाए, क्योंकि उनके पाँव में छूने की सभ्यता ही नहीं थी, संस्कृति में ही नहीं है। तो कहें राजा साहब पाँच हुई, कहीं जाओ। तो ये थे राजेंद्र प्रथम, ये था भारत। इसीलिए जब भी यहाँ जाना होना ना, तो पैसे ऐसे खत्म हो जाते, सुमात्रा में कहना है हम भारतवासी हैं, तो डर जाएंगे। तो आपको पैसे ऐसे नहीं लेंगे, मजाक है, नहीं कि वहाँ जाके ही बकना लगो। ठीक, तो ये था सुमात्रा। बात अगर जावा की जाए, जावा इंडोनेशिया का सबसे उर्वरक वाला, उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र जावा ही है। इसीलिए इंडोनेशिया की 90% जनसंख्या जावा द्वीप पर रहती है। कितने? 90% जनसंख्या जावा द्वीप पर रहती है। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर ही है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक ये कि इंडोनेशिया की राजधानी जावा किस द्वीप पर है, सॉरी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है? तो जावा, जावा, ठीक, जावा द्वीप पर है। दूसरा, फिलीपींस की राजधानी किस द्वीप पर है? तो फिलीपींस जब आएगा तब पढ़ाएंगे। ठीक, तो जावा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर है। साथ ही आसियान का हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर, मुख्यालय भी जकार्ता में ही है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में ही है भैया। किस पे है? जकार्ता पे है। ठीक, आ गया समझ में? आगे यहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा सिनकोना का उत्पादन होता है। किसका होता है? सिनकोना का, जिसपे जावा पर सिनकोना। अब भैया सिनकोना क्या होता है जान लो। सिनकोना क्या होता है? सिनकोना से मलेरिया नामक दवाई बनती है। किसकी? मलेरिया की। किसकी दवाई बनती है? मलेरिया। किसके? सिनकोना से। और सिनकोना किससे प्राप्त किया जाता? कुनैन की छाल से।
कुनैन की छाल से सिनकोना प्राप्त किया जाता है। वैसे अब सिनकोना इनकोना का इस्तेमाल बहुत कम हो गया। सिनकोना की जगह अब एक दवाई चलती है क्लोरोक्विन। कहाँ से चलती है? क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन ये सिनकोना की जगह इसने जगह ले ली है, क्लोरोक्विन मलेरिया के लिए, ठीक है। और आज भी मलेरिया घातक बीमारी है। प्रतिवर्ष 200-250 लोगों की मृत्यु मलेरिया से आज भी हो रही है। समझ गए ये सारी चीज़ें। बोर्नियो द्वीप जो है, बोर्नियो पर जो अधिकार इंडोनेशिया को, उसको काली मतंग बोल देते हैं। अब बोर्नियो जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। किसका है? एशिया का। साथ ही हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जो है वो शुंडा की खाई है। कौन सी है? शुंडा की खाई। या एक्चुअली में ये जो शुंडा की खाई है यहाँ पर कहीं पड़ती है, सुंडा जलसंधि यहीं पर भी है। सुंडा जलसंधि सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से पृथक कर देती है और यहीं पर सुंडा की खाई है। तो शुंडा की खाई जो है एशिया महाद्वीप की सबसे गहरी खाई है या सबसे गहरा स्थान है एशिया महाद्वीप का। क्लियर? अगर इंडोनेशिया में कई सारे पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र भी पाए जाते हैं, मौजूद हैं इंडोनेशिया में। जैसे अगर बात की जाए इंडोनेशिया में तो सेमरांग, शिमरांग, सुरबाया, वो शिमांग था, ये शिमरांग है। शिमांग जनजात थी, वहाँ की जो खेती करते थे लदांग थी। ये शिमरांग है। क्या है? शिमरांग। शिमरांग है, लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आप कंफ्यूज ना हो। शिमरांग देखिएगा, मिल जाएगा शिमरांग। दूसरा है सुरबाया, सुरबाया। साथ ही बांदुंग और जकार्ता, बांदुंग और जकार्ता, ये जो है इंडोनेशिया के प्रमुख पेट्रोलियम केंद्र हैं। क्या है? पेट्रोलियम केंद्र है। बांदुंग सिंकोना उत्पादन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। और बांदुंग कहाँ पाया जाता है? बांदुंग यहीं जावा में स्थित है। तो बांदुंग जो है ये सिंकोना के उत्पादन के लिए भी बहुत ज़्यादा, सिंकोना के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक, सिंकोना उत्पादन के लिए। और जकार्ता जो है इसे दक्षिण पूर्व एशिया का कोलकाता कहते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का कोलकाता, कई बार पूछा गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया का तो कोलकाता जावा कहते हैं, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया का हिंदू द्वीप किसे कहते हैं? तो हिंदू द्वीप जो है बाली को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? बाली को। आप देखिए बाली द्वीप का कई जगह जिक्र है हमारे यहाँ धार्मिक ग्रंथों में, रामायण में बाली द्वीप का, है ना। इसलिए बाली द्वीप को हिंदू द्वीप भी बोला जाता है। और बाली द्वीप पर ही गौतम बुद्ध का जो मंदिर है दुनिया का सबसे बड़ा, वो बाली द्वीप पर इंडोनेशिया में ही स्थित है। क्लियर? ये वाला जो एरिया है ना दक्षिण पूर्व एशिया, ये बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी ज़्यादा हैं, बौद्ध धर्म के भक्त ज़्यादा हैं। गौतम बुद्ध को मानने जानने वाले लोग इस एरिया में ज़्यादा हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री देश है, मुस्लिम कंट्री देश है इंडोनेशिया, ठीक है। साथ ही सबसे ज़्यादा वर्षा इंडोनेशिया में होती है एशिया में। अगर बात है वर्ष भर यहाँ वर्षा होती है, तो यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, जो जंगल पाए जाते हैं, उन्हें उष्णकटिबंधीय विषुवतीय वर्षावन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय विषुवतीय वर्षावन। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उष्णकटिबंधीय विषुवतीय वर्षा वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन में। कहाँ? अमेजन के जंगल बहुत फेमस है। कहाँ? अमेजन में, ब्राज़ील में पड़ता है। दूसरे नंबर पे आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप है? इंडोनेशिया कहाँ? एशिया में पड़ता है, इंडोनेशिया। साथ ही अब कांगो कहाँ पड़ेगा भैया? अफ्रीका में पड़ेगा।
अमेजन कहाँ पड़ेगा भैया? दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा, साउथ अमेरिका, अमेरिका लिख दूँ यार, ठीक। ये सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय विश्वतीय वर्षा वन जो है अमेजन में, दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया में, तीसरे नंबर पे कांगो है। ये क्रम कई बार पूछा जा चुका है और उम्मीद है कि आप इसको याद रखेंगे। क्लियर? यही याद रखोगे तुम्हारा ही नुकसान होगा। आगे, जावा द्वीप जो है बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, ठीक। बेसाल्ट सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी यहाँ, और यहाँ पर भी जावा पे भी ज्वालामुखी हैं, 27 यहीं पर हैं यहाँ अकेले, ठीक है। तो ये भी बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है और यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में कृषि का उत्पादन भी होता है क्योंकि उर्वरक भूमि यहाँ पर, इसीलिए दुनिया के, और एक चीज़ और जान लें, दुनिया का सबसे सर्वाधिक जन घनत्व वाला द्वीप भी है जावा। दुनिया का सर्वाधिक जन घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? जावा है। जावा कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया किस द्वीप पर है? जावा द्वीप पर है। और जकार्ता को क्या बोलते हैं? जकार्ता को बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया की का कोलकाता। जकार्ता या जावा, क्लियर? कन्फ्यूज मत होना, समझ गए? इसे दक्षिण पूर्व एशिया का कोलकाता कहते हैं, किसे? जकार्ता को। क्लियर? मुलक्का, मुलक्का ये जो मुलक्का द्वीप है आपका, मुलक्का इंडोनेशिया का है। यहाँ पर मसाला काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है, स्पेशली दालचीनी। दालचीनी के लिए फेमस है मुलक्का। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप मसाले के लिए ज़्यादा जाना जाता है? मसाला द्वीप है या स्पेशीज नहीं, क्या बोलते हैं उसका इंग्लिश? स्पाइस आइलैंड के लिए कौन सा जाना जाता है? स्पाइस आइलैंड के लिए जाना जाता है आपका मुलक्का द्वीप, स्पेशली दालचीनी के लिए, ठीक। किसके लिए? दालचीनी के लिए, ठीक। सुलावेशी शिलबीज जो द्वीप है, यहाँ पर शिलबीज नामक जनजात पाई जाती है, इसीलिए सुलावेशी द्वीप को शिलबीज द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो हम सोच रहे हैं आज के लिए इतना रखें क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा ना होने पाए, ये भी मुझे ही ध्यान देना पड़ता है क्योंकि भाई आप लोग ध्यान दे नहीं पाओगे, क्योंकि आप ध्यान दोगे तो अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। तो पढ़ते रहिए, जितना ही मैपिंग हो रही है सब विधिवत नोट्स बनाते रहिए। ऑक्सफोर्ड खरीद लीजिए। फिर से एक बार हाथ जोड़ता हूँ, अब प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करवाते रहो यार। क्या कर रहे हैं आप लोग? कम से कम 4-4 5-5 आदमी, एक आदमी जोड़ो यार, तो थोड़ा मेरा भी मन लगे पढ़ाने वढ़ाने में, क्योंकि वो जो हमारा क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर वाला यानी ग्राहक वाला जो संख्या है ना, वो बहुत मतलब कछुआ की स्पीड से भी कम स्पीड है उसकी यार। तो इसलिए थोड़ा यार सेक्रीफाई करो मेरे लिए भी, कुछ नहीं करना, क्या शेयर कर देना, लोगों को बताओ भैया सब्सक्राइब करो और ये बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ना मानो तो देख लो, ठीक है। तो देखेगा तो अपने आप वो ज्वाइन कर लेगा मुझे, क्योंकि इतना बुरा नहीं पढ़ाता हूँ, कंटेंट अच्छा देता हूँ, पढ़ाता भी अच्छा हूँ, क्योंकि आप ही लोग बताते हो, मुझे तो पता नहीं है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आशय का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।